हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ आपके सामने आता रहता हूं। आजकल मैं ट्रांसलेशन के डिस्कशन में हूं और इसी डिस्कशन में कई तरह के हिंदी वाक्यों को बारी बारी से बताने की कोशिश कर रहा हूं। हर एक छोटी और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। इसी क्रम में आज का वीडियो है। हम अपने एवरीडे लाइफ में कई तरह के एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं और जब कभी भी हम अपना एक्सप्रेशन यूज करते हैं और उस एक्सप्रेशन को इंग्लिश में यूज करने की जरूरत पड़ती है तो हमें परेशानी होती रहती है। तो इन्हीं परेशानियों को दूर करता हुआ वीडियोज के सीरीज में आज का पहला वीडियो है। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस, कुछ महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां जिनकी ज़रूरत आज के जीवन में आपको पड़ती रहती है, उसी की चर्चा होगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो ज़्यादा लंबा रखने की कोशिश मैं नहीं करता हूं, बट कभी कभी इंफॉर्मेशन अधिक होने की वजह से वीडियो लंबा ऑटोमेटिकली हो जाता रहता है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां। महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां जिनकी जरूरत आपको पड़ती है। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस। तो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस में हमको कभी किसी को जब किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना हो तो किसी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम क्या क्या एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो ध्यान आकृष्ट करने के लिए, आकृष्ट करने की अभिव्यक्तियां। ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके द्वारा हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है क्षमा करें। क्षमा करें, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं या सकती हूं। नाम जानने के पहले क्षमा करें कह करके हम किसी का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। उसके बाद हम उससे पूछ सकते हैं क्या मैं अपना नाम जान सकती हूँ। तो इसके लिए एक्सक्यूज मी, क्षमा करें, एक्सक्यूज मी। उसके बाद अगर कोई सर या मैडम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सामने कैसा व्यक्ति है। एक्सक्यूज मी सर अथवा एक्सक्यूज मी मैडम। सर मैडम नहीं भी बोल सकते हैं। और उसके बाद क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ या जान सकती हूँ। मे आई नो योर नेम। मे आई नो योर नेम। एक्सक्यूज मी मैडम अथवा एक्सक्यूज मी सर, मे आई नो योर नेम। इसी तरह से क्षमा करें, क्या मैं आपकी साइकिल का उपयोग कर सकता हूं या कर सकती हूं। वैसे ही पहले ही की तरह एक्सक्यूज मी, मे आई यूज योर बाईसाइकिल। एक्सक्यूज मी, मे आई यूज योर बाईसाइकिल। फिर क्षमा करें,
क्या आप मुझे राह दिखा सकते हैं? क्षमा करें, क्या आप मुझे राह दिखा सकते हैं? तो वही क्षमा करें, एक्सक्यूज मी, और क्या आप मुझे राह दिखा सकते हैं? तो कुड यू शो मी द वे? कुड यू शो मी द वे? एक्सक्यूज मी, कुड यू शो मी द वे? इस तरह से हम करते हुए उससे कुछ जानने, कुछ पूछने की कोशिश कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं सुनाई पड़े, नहीं सुनाई पड़ने पर, नहीं सुनाई पड़ने अथवा नहीं समझने पर, नहीं समझने पर, किसी को कुछ पूछते हैं, अगर उसको नहीं सुनाई पड़ा हो अथवा नहीं समझ में आ रहा हो, तो फिर से उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, नहीं समझ आने पर फिर से ध्यान आकृष्ट करने के लिए, फिर से ध्यान आकृष्ट करना हो तो, या वही आदमी जिसको हम बोल रहे हैं कुछ और वो नहीं समझ पा रहा है, तो वही अगर मुझे नहीं सुना अथवा नहीं समझा, तो मेरी और वही अगर कुछ कहेगा तो कैसे कहेगा? तो वो भी कहेगा क्षमा करें, क्षमा करें। ये खासकर एक्सक्यूज मी इंग्लिश शिष्टाचार में बहुत चलता है, इसको याद करके रख लें। क्षमा करें, फिर से कहें, फिर से कहें, अगर कोई नहीं समझा ये बात बोल सकता, तो उसके लिए इसकी अंग्रेजी करेंगे पार्डन, पार्डन सर अथवा पार्डन मैम। क्षमा करें, पार्डन सर अथवा पार्डन मैडम, ये बोला जाएगा। और या नहीं तो बेग, बेग यू पार्डन, बेग यू पार्डन, ये कहा जाता है। नहीं सुनता है, फिर से उसको कहवाने के वास्ते। इसकी आवश्यकता हम लोगों को जिंदगी में पड़ती रहती है। अब जस्ट जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम अपने देश में इलेक्शन का टाइम आ गया, तो हम इलेक्शन में मुर्दाबाद जिंदाबाद करके नारे भी लगाते हैं। अगर किसी को नारा लगाना हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना हो, तो इंग्लिश में उसको कैसे कहते हैं, इसकी जानकारी, एक एक जानकारी लें और उसको याद रखें, बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो नारे लगाने के लिए, नारे लगाने के लिए नारे लगाते हैं तो कहते हैं जैसे समाजवाद, समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब इस समाजवाद के बदले किसी पार्टी का नाम भी रखा जा सकता है, कांग्रेस जिंदाबाद अथवा बीजेपी जिंदाबाद, कुछ भी कहा जा सकता है, तो वहां पे रख देना पड़ेगा। इसको कहते हैं अप विथ सोशलिज्म, अप विथ सोशलिज्म। यहाँ पे अगर बीजेपी जिंदाबाद अथवा कांग्रेस जिंदाबाद करना हो तो अप विथ कांग्रेस, अप विथ बीजेपी। जिंदाबाद के बदले उल्टा भी नारा लगाना पड़ सकता है, मुर्दाबाद। तो वैसी हालत में क्या करेंगे, पहले जिंदाबाद लेते हैं, उसके बाद अगर कहना है लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, तो उसके लिए वही अप
विथ, जिंदाबाद के लिए अप विथ डेमोक्रेसी। जैसे अगर कहना पड़े पूंजीवाद मुर्दाबाद, तो डाउन विथ कैपिटलिज्म। या तानाशाही मुर्दाबाद, डाउन विथ डिक्टेटरशिप। इस तरह से इसकी आवश्यकता भी पड़ती रहती है। अब अगर किसी को चेतावनी देनी हो, चेतावनी किसी को देनी हो तो किस तरह के एक्सप्रेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कहना पड़े याद रखो, ऐसा करते हैं, किसी को चेतावनी देते हैं, कहते हैं याद रखो मैं ही हूं, देख लूंगा। तो वहां पे याद रखो अगर कहना पड़ेगा तो उसके लिए माइंड यू या सावधान रहो, इसके लिए बीवेयर, या नहीं तो बी केयरफुल, या तो बीवेयर अथवा बी केयरफुल अथवा टेक केयर। इन तीनों एक्सप्रेशन में से कोई भी यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं दरवाजों पे, गेट पे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, इस तरह से लिखा। तो यही सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग्स अगर रहेगा कुत्तों से सावधान के बदले यहाँ पे पॉकेट मारों से सावधान, पॉकेट मारों से लिखा रहता है कहीं कहीं। डॉग्स के बदले कर देंगे पिक पॉकेट। पॉकेट मार की अंग्रेजी पिक पॉकेट होती है, वो लिख दिया जाएगा। अगर किसी को एप्रिशिएट करना हो, प्रशंसा करनी हो किसी की, कभी कभी कोई अच्छा काम कर देता है या हम खुश होते हैं तो किसी को एप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई करते हैं। और ऐसे वाक्यों की आवश्यकता भी हमारे जीवन में जब तक पड़ती ही रहती है। अगर किसी की प्रशंसा करनी हो तो कैसे करते हैं। जैसे किसी को कहना हो शाबाश, तो उसके लिए बोलते हैं ब्रेवो और वेल डन। ये सब चर्चा विस्मयादि बोधक वाले वाक्य की चर्चा वाले वीडियो में हो चुकी है। अगर किसी को कहना हो कमाल, खुश होकर हम लोग बोलते हैं कमाल या कमाल है, तो उसके लिए कहा जाता है एक्सीलेंट, या नहीं तो मार्वेलस, या नहीं तो वंडरफुल। ये एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं। अगर खुश होकर कहते हैं कितना सुंदर, तो कहा जाता है हाउ ब्यूटीफुल। अगर किसी की प्रशंसा करते हुए कहना पड़े आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा,
ये सब एक्सप्रेशन हम यूज करते रहते हैं। तो योर नेम लिखा जाएगा, विल बी रिटन स्वर्णाक्षरों में इन गोल्ड। योर नेम विल बी रिटन इन गोल्ड। अगर कहना पड़े आपने कितने साहस से काम किया, अगर कोई साहसपूर्ण काम करे, कोई ऐसी इस्तेमाल करते हैं, तो हाउ ब्रेव ऑफ यू। हाउ ब्रेव ऑफ यू, आपने कितने साहस से काम किया या कितने साहस का काम किया। साहस से साहस का काम किया, दोनों तरफ। अगर कहना पड़े आपका कार्य प्रशंसा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य अथवा लायक है, आपका कार्य प्रशंसा के योग्य है, तो योर वर्क इज प्रेज वर्दी। योर वर्क इज प्रेज वर्दी। फिर अगर कहना हो आपने हमें मार्ग दिखाया है, आपने हमें मार्ग दिखाया है, धन्यवाद। आपने हमें मार्ग दिखाया है, धन्यवाद या बहुत धन्यवाद। तो यू हैव shown us the way, thanks a lot, thanks a lot। इस तरह के एक्सप्रेशन की आवश्यकता आपके लाइफ में, डे टू डे लाइफ में पड़ती रहती है। इसलिए मैंने इस तरह के एक्सप्रेशन की चर्चा करना उचित समझा, और इस वीडियो में आज इतना ही। एक एक एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको एक्सप्रेशन कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में अभिव्यक्ति कहती है, कहा जाता है। तो एक एक एक्सप्रेशन को देखें, याद करें, याद रखें, इस्तेमाल करें। तो मिलते हैं। ये आजकल मैं एक चीज़ बताना छूट गई कि आजकल मैं ऐसी जानकारी आपको दे रहा हूँ जिसकी ज़रूरत स्पोकन इंग्लिश में हो सकती है। एवरीडे लाइफ में जितना इस्तेमाल करते हैं आप, सारे इसी तरह के वाक्यों का इस्तेमाल हिंदी में करते हैं। अगर उसी को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना हो तो यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस इन योर लाइफ। तो आज होता है इस वीडियो का अंत। वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि बहुत कुछ जानकारी अभी आने वाली है, आप तक पहुंचती रहेगी उस जानकारी का नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू अगेन।